हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद से 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। देवहूति और कपिल जी का संवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कपिल मुनि का यह प्रसंग अध्यात्म की दृष्टि से परिपूर्ण है और जो व्यक्ति नित्य इन कथाओं का पाठन और श्रवण करता है वह मृत्यु के उपरांत इस भौतिक लोक को त्याग कर भगवान विष्णु के दिव्य बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कर्दम ऋषि के वन प्रस्थान के बाद बालक कपिल की किशोर अवस्था आने पर उनकी माता देवहूति बोली कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि आप भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। हे पुत्र कपिल, मेरा मन सांसारिक माया से ऊब चुका है और मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर देवहूति माता ने भगवान कपिल की स्तुति गाई। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरौ कूटारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविद्तां वरिष्ठम्। अर्थात हे प्रभु, अपने दास के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। हे कपिल, मैं आपके शरण में आई हूँ। मेरे अज्ञान अंधकार को मिटाइए और ज्ञान रूपी प्रकाश करिए। भगवान कपिल अपनी माँ को माध्यम बनाकर पूरे संसार को 6 सांख्य शास्त्रों का उपदेश देते हैं। न्याय शास्त्र, वैश्विक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र। तब भगवान कपिल बोले, हे माँ, मेरा तो जन्म ही आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। हे माता, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसका मुख्य उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः व्यक्ति को अपने मन को संयमित रखकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। माता, यह मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारक होता है। जब यह मन विषयों के अधीन होता है तो बंधन का कारण बनता है और जब यह परमात्मा में विलीन हो जाता है तो यही मन मोक्ष प्राप्त कराता है। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए भगवान कपिल देव ने अष्टांग योग के 8 नियमों के बारे में माता देवहूति को बताया, जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धर्म और समाधि का ज्ञान उन्हें दिया। इसके उपरांत भगवान कपिल ने मनुष्य के 5 व्यवहार और लक्षण बताए जिनका अनुगमन करना चाहिए। भगवान कपिल ने कहा, माँ, जिस मनुष्य में यह 5 दिव्य गुण होते हैं तुम्हें उन्हीं का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। पहला दिव्य लक्षण है सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा जो मनुष्य सबका भला चाहता हो, तीसरा अजात शत्रु, जो मनुष्य किसी से शत्रुता नहीं रखता, उस मनुष्य का संग करना चाहिए, और 5वां जो दिव्य गुण है वह है मौन। मौन मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है। भगवान कपिल ने माता को भगवान विष्णु के स्वरूप, प्राकृत, पुरुष के संबंध और अष्टांग योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक उपदेश दिए। देवहूति ने भगवान कपिल से आत्मा, परमात्मा और संसार के विषय में अनेक प्रश्न किए। भगवान कपिल ने उन सब प्रश्नों का तर्क सहित उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए तार्किक उपदेश ही सांख्य योग दर्शन कहलाते हैं। भगवान कपिल के दिव्य उपदेशों से देवी देवहूति के मन का भ्रम दूर हो गया। भगवान कपिल जन कल्याण के लिए पूर्व दिशा की ओर चले गए। उनके जाने के उपरांत देवी देवहूति सरस्वती नदी के तट पर अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधिस्थ हो गई और एक दिन प्रभु का चिंतन करते हुए उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुई। भगवान कपिल सांख्य ज्ञान का प्रचार करते रहे। उन्होंने आर्यवर्त में अनेक स्थानों में भ्रमण किया और अनेक स्थानों में तपस्या की। अनेक वर्षों तक समाज में धर्म का प्रचार करते रहे। इसके उपरांत वह आर्यवर्त के पूर्वी भाग में चले गए और उन्होंने सागर के निकट अपना आश्रम बनाया और अनेक वर्षों तक आश्रम में ही रहे।